व्यूअर्स हमारे ये परेशान होते हैं कि मुर्गी अंडे नहीं दे रही। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मेल नहीं है इसलिए अंडे नहीं दे रही, लेकिन मेल होने या ना होने से अंडों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुर्गी ने अंडे देने शुरू नहीं किए, अंडे नहीं दे रही है, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का और ख्याल रखना पड़ता है। ये उनके पोटे में पत्थर जमा हो जाते हैं और खाने को हज़म होने में मदद देते हैं। अच्छा, ये बॉक्स पर जो परिंदे बने हुए तो क्या परिंदों में भी दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, कैल्शियम और ग्रेड परिंदों में भी दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कादिम भाई? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा कादिम भाई, ये बताएं आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज एक छोटी सी चीज़ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पोल्ट्री में, फैंसी पोल्ट्री में, किसी भी तरह की पोल्ट्री में आया कि आपने फैंसी बर्ड्स पाले हैं या मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ पाली हैं अंडों के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये परेशान होते हैं कि मुर्गी अंडे नहीं दे रही। सही बात है। देखिए, मुर्गी अपनी एज पे पहुँचेगी तो उसे अंडा देना है, लेकिन वो अंडा क्यों नहीं दे रही, इसकी कोई ना कोई वजह होगी। अगर आपकी मुर्गी यानी कि देसी मुर्गी 6 से 7 महीने की या बैंटम 5 से 6 महीने की हो गई है, ब्राह्माज 8 से 9 महीने के हो गए हैं और वो अंडे नहीं दे रहे, तो ये एक आपको सोचना पड़ेगा कि वो अंडे क्यों नहीं दे रही। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मेल नहीं है इसलिए अंडे नहीं दे रही, लेकिन मेल होने या ना होने से अंडों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अंडे देने हैं मुर्गी को। अगर अंडों में फर्टिलिटी चाहिए यानी कि चूज़ा आपको चाहिए अंडों में से इंक्यूबेशन के बाद से, तब मेल का होना लाजमी है। देखें, अगर आपकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपकी जो मुर्गी है जो अंडे देने की एज पे आ गई है, आप उसे डाइट प्रॉपर दे रहे हैं। कमर्शियल फीड, पोल्ट्री की फीड मुर्गी को इसलिए दी जाती है क्योंकि अंडे देने के लिए मुर्गी को 16 से लेकर 19% प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि ये देसी दानों में मौजूद नहीं होता, इसीलिए हमें फ़ीड खिलानी पड़ती है। अगर आप अपनी मुर्गियों को लेयर फीड खिला रहे हैं, लेयर फीड का मतलब होता है वो फीड जो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बनाई गई है ख़ास तौर पे। अगर आप फीड भी दे रहे हैं, मुर्गियों को साफ़ पानी चाहिए इसके लिए, ठीक है। अंडे देने के लिए मुर्गियों को फीड, साफ़ पानी लाजमी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें दे रहे हैं, उसके बावजूद आपकी मुर्गी ने अंडे देने शुरू नहीं किए, अंडे नहीं दे रही है, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का और ख्याल रखना पड़ता है। मुर्गियों को 18 घंटे रोशनी बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर आपने एक छोटे सेटअप पे मुर्गियाँ रखी हैं, जैसे कि हमने रखी हैं कि सारा वक्त सूरज की रोशनी नहीं आती है केजेस के ऊपर, तो हमने केजेस में मुर्गियों के ऊपर ये येलो लाइट, पीले LED बल्ब्स लटका दिए हैं। हर केज में आपको हमारे मुर्गियों के बिल्कुल सर के ऊपर पीली लाइट नज़र आएगी। आप मुर्गियों के सर के ऊपर येलो LED लाइट्स लगा दें। LED लाइट्स में हीट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ रोशनी देंगे। हम ये सुबह 8 बजे से ये बल्ब ऑन कर देते हैं। ये LED लाइट्स हम सुबह 8 बजे से ऑन कर देते हैं और रात के 10 बजे इसको बंद करते हैं। तो तकरीबन हमारे पास 14 घंटे की 10-11 बजे हम इसको लाइट को बंद करते हैं, तो 14 से 15 घंटे की हमारे पास हम बर्ड्स को रोशनी देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके अलावा ये आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ और चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आपके बर्ड्स यानी कि आपका कमर्शियल फ्लॉक नहीं है, आपका फैंसी फ्लॉक है, आपने छत पे मुर्गियाँ पाली हुई हैं, केजेस में मुर्गियाँ रखी हुई हैं जिनको बाहर खुलने के लिए, बाहर चलने फिरने की जगह ज़्यादा नहीं मिलती है, कच्ची जगह नहीं मिलती है, तो आपको कुछ चीज़ें उनको अलग से देनी पड़ेंगी। आपको मुर्गियों को ब्रीडिंग सीज़न में जब अंडों के करीब आ जाए, अंडे देने वाली मुर्गियों को कैल्शियम और ग्रिट देना बहुत ज़रूरी है। ग्रिट छोटे कंकर होते हैं, पत्थरों को ग्रिट कहते हैं। छोटे किस्म के पत्थर जो अगर आपकी मुर्गियां कच्चे में खुलेंगी तो वो छोटे छोटे पत्थर ज़मीन से चुन के खाएंगी। ये उनके पोटे में पत्थर जमा हो जाते हैं और खाने को हज़म होने में मदद देते हैं, तो मुर्गी का हाजमा बेहतर हो जाएगा। उसको कैल्शियम और ग्रिट, ये एक प्रोडक्ट है जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम और ग्रिट अगर मुर्गियों को रेगुलर मिलेगी तो वो अंडों पे उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक्स्ट्रा कैल्शियम की ब्रीडिंग सीज़न में मुर्गियों को थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, तो इसका ख्याल करें कि आप ब्रीडिंग सीज़न में मुर्गियों को थोड़ा एडिशनल कैल्शियम और ग्रिट दें। अच्छा, ये सिर्फ मुर्गियों को देनी है, बड़ी मुर्गियों को? ब्रीडर्स को देनी है, चूज़ों को ना दें, ब्रीडर्स को दें जब मुर्गियाँ अंडों के करीब आ जाती हैं। उसके अलावा मार्केट से आपको ये ऑयस्टर शेल्स मिल जाएंगे। ऑयस्टर शेल्स भी आप इसी ग्रिट में और कैल्शियम में मिला के मुर्गियों को दे सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मुर्गियों को देने कैसे हैं। इनको फीड में नहीं मिलाना है, इनको मुर्गी कदरे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेगी। अब आप ये देखें, ये कैल्शियम और ग्रिट हमने ऑयस्टर शेल्स मिक्स करके अपने केजेस में साइड में मुस्तकिल तौर पे लगाए हुए हैं।
जब मुर्गी को इसकी ज़रूरत होती है तो वो इसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंज्यूम कर लेती है, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम इसमें दोबारा भर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कैल्शियम और ग्रेट ख़ास तौर पर उन मुर्गियों के लिए जिसमें जो आपने केजेस में रखी हुई हैं, खुली जगह नहीं देते हैं, कच्चा इलाका मुर्गियों को नहीं मिलता है, उनके केजेस में आप ये कैल्शियम और ग्रेट ज़रूर लगाएं। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी एबोकेल या CAC नाम की टैबलेट्स होती हैं। इसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन D होता है जो अंडों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मदद देता है। ये एक टैबलेट आधे से 1 लीटर पानी में मिला के आप हफ्ते में 1 से 2 दिन मुर्गियों को और मुर्गों को ज़रूर दें। इससे भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स, विटामिन D की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं और आपकी मुर्गियों को अंडे देने में बेहतर मदद करती हैं। अच्छा, ये तो मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी? ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी, और ये कैल्शियम और ग्रेट वगैरह आपको फीड की दुकानों से, अच्छी दुकानों से मिल जाएंगी। अच्छा, ये भी बताएं इसकी प्राइस क्या है? देखिए, ये डिफरेंट प्राइस की होती हैं। ये वाली जो हम यूज़ करते हैं ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये 1 kg का पैकेट है, ये 350 रुपये का पड़ता है। अच्छा। और ये जो ऑयस्टर शेल्स है ये इंपोर्टेड होते हैं, ये इंपोर्टेड है, ये मेरे ख्याल में 400 से 450 रुपये का डब्बा है। अच्छा। तो आप समझें इस एक पैकेट में 1 kg के ग्रिट के पैकेट में 1 पैकेट ये ऑयस्टर शेल्स का मिला के थोड़ा थोड़ा मुर्गियों को दें, ऑफ़र करें उनको, उनके केजेस में लगा दें, तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगी और खाएंगी। अच्छा, ये बॉक्स पर जो है परिंदे बने हुए, तो क्या परिंदों में भी दे सकते हैं? जी, बिल्कुल, कैल्शियम और ग्रेट परिंदों में भी दी जाती है। और बेसिकली ऑयस्टर शेल्स परिंदों के लिए ही, छोटे फ्लाइंग बर्ड्स के लिए ही बने हुए हैं। अच्छा। तो हमें मार्केट से मिल गए थे तो हमने ये ले लिए। सही। परिंदों के लिए जो फ्लाइंग बर्ड्स के लिए होते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ से ज़्यादा बारीक होते हैं। सही सही। क्योंकि हर एग लेइंग परिंदा जो होता है, बर्ड होता है, उसको एडिशनल कैल्शियम और ग्रेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको उसको ऊपर से देना है, अलग से देना है। मतलब ये जो है, जब आपकी जो है मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही उनको भी दे सकते हैं? अंडे देने के करीब आ जाएं आपकी मुर्गियाँ। अच्छा। जब आप उनको लेयर फीड पे ले आएँ तो उनके केजेस में ये अलग से रख दें ज़रूर। और क्वांटिटी कितनी देनी है ये भी बताएं? आप बस देखें, मैंने आपको दिखाया एक छोटे बर्तन में तकरीबन आप आधा बर्तन भर के रख दें। अच्छा। मुर्गी अपनी ज़रूरत के, और उसको हटाएं नहीं। अच्छा। ये ख़राब नहीं होते, मुर्गी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगी, और जब ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा भर दें आप। अच्छा, सही है। और रेगुलर देना है आपने? रेगुलर देना है आपको, रेगुलर देना है। ब्रीडिंग सीजन में तो आपको ज़रूर देना है, रेगुलर देना है इसको। मतलब अगर बिल्कुल 1 महीना अगर कोई दे रहा है तो उसके बाद गैप भी ले सकता है? गैप भी ले सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि ब्रीडिंग सीजन में सारा वक्त मौजूद हो ये मुर्गियों के पास। इससे जो है अगर शेल की प्रॉब्लम आ रही है, शेल की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉफ्ट शेल की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुर्गी बेहतर अंडे देगी। और आपके ब्रीडिंग सीजन में आपको बहुत, जब अंडों की पैदावार बढ़ जाएगी, अंडों का साइज़ अच्छा होगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। साइज़ भी इंक्रीज़ होता है? साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। ज़ाहिर है, जब मुर्गियों को उसकी डाइट पूरी मिलेगी, हाजमा पूरा हो रहा होगा, कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी, तो एज के साथ साथ मुर्गियों के अंडों का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। अच्छा, ये भी बताएं, पर नोचने का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मुर्गियों में, तो इससे ये भी बेहतर होगा? इससे ये भी बेहतर हो जाता है। पर नोचने की प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी और प्रोटीन की कमी में भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि परों में प्रोटीन होता है। तो अगर मुर्गियों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है उनकी डाइट में, तो वो पर नोचती हैं एक दूसरे के, और ये फिर आदत पड़ जाती है जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये चीज़ें देंगे, मुर्गी को डाइट पूरी मिलेगी, तो वो ये आदतें नहीं पड़ेंगी उनको। चलिए ठीक है कादिम भाई, मुकम्मल तफसील से आपने बताया अगर मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही और किस तरीके से दे सकती है, हर चीज़ आपने तफसील से बताई। तो आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अब इजाज़त लेते हैं आपसे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।